मैं धन्यवाद देता हूं ओम बिरला जी को कि आपने ज़्यादातर ये मीटिंग, ये सेमिनार या वर्कशॉप ये दिल्ली में होता था, लेकिन आप आने के बाद इसको बाहर में दूसरा प्रदेश को भी मौका देते हैं और उस क्रम में उड़ीसा को भी एक मौका मिला है और श्रीमती सुरमा पाठी जी ने इसको खूब समय लगा के पूरा ढंग से इसको व्यवस्थित रूप में आज इसमें चल रहा है। इसके लिए उनको भी धन्यवाद देता हूँ। सर, मैं 1996 में आपका प्रिजाइडिंग ऑफिसर एंड व्हिप कॉन्फ्रेंस ये डाल लेक में किया था। मैंने वहाँ अटेंड किया था। उस समय मैं उड़ीसा विधानसभा का चीफ व्हिप था। तो उस समय जम्मू कश्मीर में आपका आतंकवादी चरम में था। इंद्र कुमार गुजराल जी प्रधानमंत्री थे। हमारा उड़ीसा के श्रीकांत जेना वो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर थे, लेकिन बड़ा हिम्मत करके उसमें हमने प्रोग्राम किया था। और उस प्रोग्राम करने के बाद लोग जम्मू कश्मीर के बारे में जो सोचते थे, खास करके मेरे जो साथी थे जनता दल के और कांग्रेस के, वो लोग का मैंने मन बदल गया, मत बदल गया और वो देख के आके देश में एक बोले कि नहीं, आपका सीइंग इज बिलीविंग नहीं है। आप जिस पहलगांव में आप जहाँ से अमरनाथ यात्रा शुरू होता है, वहाँ एक भी सैलानी नहीं थे। गुलमर्ग में गुलमर्ग का जो केबुल कार वो ऐसे ही पड़ा हुआ था, उसमें आग लग गया था। हम जब घूमने चले डाल लेक में, हम जब रहे डाल लेक का बोट हाउस को मैंने पूछा कि आपको कितना दिन के बाद कितना पैसा का किराया यहाँ मिला है। वो रोने लगा। ये पहला बार गवर्नमेंट का ऑर्डर है जो कि 50-60 हज़ार रुपया मेरे को मिलेगा, जो मैंने इसको ऑर्डर मिला है मेरे को सरकार के ओर से। मैं इस बात को शुरू में इसलिए रख रहा हूँ आप लोग को, सीइंग इज बिलीविंग। आप उड़ीसा के बारे में तो सुने होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग आके देख के यहाँ का विधानसभा को, यहाँ का सचिवालय को, यहाँ का पुरी मंदिर को आप जाएंगे, जगन्नाथ जी को देखेंगे, कोणार्क जाएंगे, बाकी सारे जगह जाएंगे। इसको देखने के बाद उड़ीसा के बारे में आपका एक सोच में परिवर्तन आएगा, ऐसा आशा और विश्वास के साथ मेरा बात को मैं आगे बताता हूँ। ऐसे तो पार्लियामेंट्री प्रोसीड्योर में स्पीकर इज दी प्रमुख है और स्पीकर के जरिए हाउस में जितना डिस्कशन या डिलीब्रेशन होना था वो होता है, लेकिन आजकल डिस्कशन डिलीब्रेशन ज़्यादा नहीं हो पाता है। बहुत सारे ऑब्स्टाकल, एजिटेशन, धारणा होता है। तो मेरे को डिफेंस का जब पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी बनाया गया, 5 साल कंटिन्यूस बनाया गया, ये लास्ट 5 साल में मैं ही था। तो मैंने बोला कि ऐसा क्यों बनाया जाता है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। तो कुछ अनुभवी लोग बताए कि पार्लियामेंट सब कुछ जानना चाहिए। हम जब बजट दे रहे हैं तो इस बजट का खर्च, हम वोटिंग बजट को हम दे रहे हैं, तो इसमें जो खर्च हो रहा है ये सही में हो रहा है कि नहीं, ऑफिसर लोग क्या कर रहा है। तो इसके लिए 3 स्क्रूटनी होता है। देखिए, एक पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी होता है, आपका सीएजी एक स्क्रूटनी करता है और अकाउंट्स कमेटी में स्क्रूटनी होता है। तो 3 लेवल का स्क्रूटनी होता है। तो इसलिए पार्लियामेंट को छोटा छोटा कमेटी में बनाया जाता है। कमेटी का एक दिन झगड़ा हो गया थोड़ा। अब राजीव गांधी जी थे, बड़ा मेंबर, बड़ा पार्टी का बड़ा आदमी का साथ, तो वो हाउस में थोड़ा इधर उधर मैंने कमेटी में बोलने लगे। तो मैंने उनको बोला कि सर देखो ऐसा है
अब मैं स्पीकर का पावर लेके बैठा हूँ यहाँ। चेयरमैन जो होता है वो स्पीकर का पावर लेके बैठता है, वो स्पीकर नहीं है, स्पीकर सुप्रीम है। पार्लियामेंट चलाने के लिए पावर सुप्रीम है स्पीकर। लेकिन जो चेयरमैन बनता है कमेटी का, वो भी एक स्पीकर है, उसका भी पावर एक टाइप का पार्लियामेंट का या असेंबली का स्पीकर क्योंकि दिया हुआ है, ऑथराइज किया है, डेलीगेट दिया है, तो वो पावर उसका होना चाहिए। तो मैंने उनको थोड़ा सुना दिया, दो चार, वो बोला कि हम नहीं बैठेंगे, हम निकल जाएंगे। देन मैं बोला कि यू कैन गो, गेट आउट तो नहीं बोला, लेकिन यू कैन गो, पार्लियामेंट्री वार्ड में अब जा सकते हो। ये सब तक भी बात हुआ। तो मेरे ये बात को बताने का अर्थ है कि हम एग्जीक्यूटिव को जो देते हैं जितना भी है, नॉट ओनली बजट, पॉलिसी प्रोग्राम में भी, अभी फगन सिंह कुलस्ते जी बता रहे थे कि हम लोग 176 रिकमेंडेशन किया था, उसमें से सरकार 146 को माना है। तो ये रिकमेंडेशन भी जो देना, बनाना, डिटेल में जाना कि भाई ये प्रोग्राम या ये पॉलिसी लागू होना चाहिए, ये लागू नहीं हुआ है, इसके बारे में देखना चाहिए। मैं अपना मंत्रालय के बारे में अभी आना चाहता हूँ। आप सब तो जानते हैं कि मंत्रालय का शुरू अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, पहले तो होम मिनिस्ट्री में होता था आपका सोशल मिनिस्ट्री, सब सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट एंड वेलफेयर मिनिस्ट्री, ये होम मिनिस्ट्री का एक डिवीजन था। उसके बाद वहाँ से निकल के शायद वेलफेयर मिनिस्ट्री बना। तो वेलफेयर में उसमें SC ST OBC माइनॉरिटी, पशु कल्याण, सब उसमें वेलफेयर का काम देखते थे। फिर उसके बाद सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट बना। तो सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट बनने के बाद भी इसका डिवीजन था, TD डिवीजन, माने ट्राइबल देखेंगे, SC वो उसको देखेंगे, माइनॉरिटी, ऐसा है। आज भी सोशल जस्टिस में ऐसी है। तो TD डिवीजन को निकाल के ट्राइबल अफेयर्स बनाया गया और इसमें से नया नया आयाम जोड़ा गया। आपका 338 का जो कमीशन था वो, उसको ये किया गया। 342 में जो इंक्लूजन एक्सक्लूजन करना था वो तो प्रोविजन है ही है। इसके साथ साथ यहाँ एक आर्टिकल 275(1) है जो कि लिखा है भारत का संविधान में कि भारत सरकार कहीं भी किसी भी काम के लिए दे सकता है। तो इसका कोई ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता था। जब मैं मंत्री आया तो उसको अराउंड 100 करोड़ का था। तो मैं बोला ये 100 करोड़ में क्या होगा, इसको बढ़ाओ। उसको बढ़ाते बढ़ाते आज वो सबसे मेजर है। उसी में से हम एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल और कहीं कहीं और आश्रम स्कूल ये सब बनाना चालू किया। आज हमारा 2 प्रमुख योजना है, वो इसके बारे में आप लोग को थोड़ा बताना जरूरी है। एक है PM जनमन। PM जनमन योजना जो है ये 75 PVTG, पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप, उसको आपका जैसे उदाहरण चाहे आपका उसको बिढ़र है, माने पावड़ी भूया है, बाइगा है, इस टाइप का जो छोटा छोटा ग्रुप है जिसको कि हम अति पिछड़ा माने PVTG, पर्टिकुलरली वनरेबल मतलब वो कहीं एक्सटिंग्विश भी होने जा रहे हैं और उनका एजुकेशन स्तर इतना कम है और उनका वंश वृद्धि नहीं हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है, ये बहुत सारे उसमें चीज़ है। तो इसके लिए PM जनमन लगा हुआ है। उसमें आप जो भी चाहेंगे वहाँ उनके लिए किया जा सकता है और वो डिमांड ड्रिवन है। हम ऊपर से उसको नहीं थापेंगे, वहाँ से जो मांगेंगे, मान लीजिए एक स्थान में रोड चाहिए तो रोड देंगे, उस स्थान में अगर स्कूल चाहिए तो स्कूल देंगे, मेडिकल नहीं हो पा रहा है तो मोबाइल मेडिकल यूनिट में से उसको कवर करेंगे, सोलर लाइट नहीं पहुँच पा रहा है इलेक्ट्रिसिटी तो हम सोलार में पहुँचाएंगे, पानी अगर पाइप वाटर हम जल जीवन मिशन जो है ये नहीं पहुँच पा रहा है तो उसमें हम लोग बोरवेल करके सोलार सिस्टम करके उनको देंगे। ये एक प्रोग्राम है। इसके बारे में आप लोग को, क्योंकि उस समुदाय से हम लोग उसी SC ST कम्युनिटी से आते हैं,
इसके बारे में ध्यान दीजिए। दूसरा एक है धरती आबा माने ग्राम उत्कर्ष योजना। ये आपका 17 मंत्रालय कन्वर्ज करेंगे, 17 मंत्रालय, और 89,000 करोड़ का बजट इसमें है। 17 मंत्रालय का उदाहरण खाली एक दो देता हूं। जैसा आपका आरडी मिनिस्ट्री में जो टीएसपी स्पेंडिंग पहले नेशनल होता था, वो खाली कागज के उत्तर में भर देते थे। आज वैसा नहीं होगा। आरडी मिनिस्ट्री वो 1 लाख से अलग वो पक्का मकान प्रधानमंत्री आवास योजना वो बनाएगा। वो केवल ट्राइबल लोगों का लिए बनाएगा, वो वही बेनिफिशियरी होगा। 25,000 किलोमीटर का रोड बनाएगा, वो पीएमजीएसवाई नहीं, पीएमजीएसवाई छोड़ के वो 25,000 किलोमीटर का वो बनाएगा। ऐसे ही आपका बाकी जो मंत्रालय है, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट है, मोबाइल मेडिकल है, तो इसमें 17 मंत्रालय का 25 इंटरवेंशन है, और ये वेबसाइट में है, आप कभी भी देख सकते हैं मंत्रालय का, और ये करके और इसको कर सकते हैं। तो इसलिए कोई भी गांव में ये 25 इंटरवेंशन मतलब आपका जैसा पक्का मकान बताया मैंने, रोड बताया,